नहीं खोल सकता हमारे अलावा। बाकी डिलीट हमने जो कह दिया बेटा, हम आप लोगों को पता नहीं है, जो हमने कह दिया वो हो गया। मतलब अब तुम लोग बस अपने प्रॉमिस का ध्यान रखना। चलो, तो लास्ट हमने कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन पढ़े? sp2 पढ़ा है। और sp2 में BF3, BCl3 एंड AlCl3। अब आ जाइए इथाइन का, आ जाइए C2। और होमवर्क याद किया कि नहीं? हाँ, बैठ जाओ। एक बात ध्यान रखना बच्चों, हमें सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई से मतलब है। अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो हमारे लिए सबसे बेस्ट है, और पढ़ाई नहीं कर रहे आप, ध्यान रखिए, उसके लिए हमें जितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी करेंगे। तो आप लोग एक बात ध्यान रखिए, सर बहुत आपकी पढ़ाई के लिए बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही कंसंट्रेटेड है जैसे हम अपने कुछ बनने के लिए कंसंट्रेटेड थे। तो हम जो होमवर्क देते हैं वो होना ही चाहिए यार, चाहे आप जितना फ़ोन करो, मैं चाहे कुछ भी करूँ। संजना तुम्हारी बेटा, हमें ऐसा लग रहा कि कुछ अलग से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तुम नहीं सुधर रहे हो, है ना? प्रॉब्लम भी नहीं बता रहे हो कहाँ दिक्कत है। तुम पढ़ाई में अभी अपने आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो। मेहनत बिना मेहनत के आप क्या सोच रहे हो? बिना मेहनत के थोड़ी कुछ भी हो जाएगा। इसको इथाइन भी बोलते हैं, इथाइलिन। आप घर पे प्रैक्टिस करो, अपनी कमियों को सही करो, उसके लिए मेहनत करो। हमारे पास तो एक पूरा स्वस्थ शरीर है। हमने तो ऐसे ऐसे लोगों को काम करते हुए देखा है, और हमें लगता है कि भगवान अगर ये हमारे साथ हो जाता तो हम क्या करते, है ना? हमने ऐसे ऐसे लोगों का देखा है कि जिनका भरी जवानी में जिनके दोनों हाथ कट गया, दोनों पाँव कट गए, लेकिन उसके बाद भी उनने अपनी दुनिया में एक अलग पहचान बना ली। और हमारे पास पूरा एक स्वस्थ शरीर है, उसके बाद भी हम काम करना नहीं चाहते। ये बहुत गलत बात है। भगवान ने अगर हमें इतना अच्छा जीवन दिया है तो उस जीवन को थोड़े से काम काज में और दूसरों की सेवा पे लगाओ। एथाइलिन और एथाइन में हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हमें लॉजिक याद रखने हैं। देखो, हमने देखा ये 2 कार्बन है और डबल+2 का फॉर्मूला जा रहा है, मतलब ये क्या है? एल्कीन। तो एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। अब 2 वैलेंसी इसकी कम हो रही है तो 2 हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएंगे, और 2 वैलेंसी इसकी कम हो रही है तो 2 हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएंगे। अब हम यहीं से चेक कर लें कितने लॉन पेयर, तो एक भी नहीं है। सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp2। और हमें पता है इसमें एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। ये बात हमें अपने दिमाग में ध्यान रखनी है। चलिए, तो हम एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देख ले रहे हैं। अगर हमने एक का देख लिया मतलब हमने दूसरे का भी देख लिया, क्योंकि दोनों के पास एक डबल बॉन्ड है और दोनों के पास 2 हाइड्रोजन है ना? तो सेम हाइब्रिडाइजेशन है, सेम सब कुछ है। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो देखिए, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना ले 1s2 2s2 2p2। बच्चों, आप लोगों की छुट्टी का कुछ ऐसा रखेंगे, जो बीच में एक दिन पढ़ रहा है उसको छुट्टी नहीं रखेंगे, उस दिन बुला लेंगे। बाकी आपकी दीपावली की दे देंगे, भाई दूज की अगर आपको चाहना है तो उसकी दे देंगे, और अगर आपको परिवार जिसे बोलते हैं उसकी चाहिए तो उसको दे देंगे। बीच में एक दिन पढ़ रहा है, उस दिन पढ़ने आ जाना। दीपावली के जस्ट बाद परिवार होती है ना, नहीं पढ़ रहा ना। लेट्स सी, हम अपनी मम्मी, हाँ नहीं, मैसेज का यहीं बताएंगे ना, हम आज अपनी मम्मी से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, उसके हिसाब से। और उसके बाद इसके बाद भी, क्योंकि हमें तो क्या है, हम तो दिन भर, तुम नहीं रहोगे तो हम अपना कुछ पढ़ते रहेंगे। उसके बाद भी जिसको कोई डाउट है तो वो हमें फ़ोन कर ले, टाइम ले ले, आ जाए, पढ़ ले रहेंगे, हम साथ में 1-2 घंटे पढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो, और दीपावली के दिन आ जाना, तो ये थोड़ी मोहल्ले की सफाई करनी है। दीपावली के एक दिन पहले ये कचरा वचरा साफ़ करना, झाड़ू, ये नाली वाली सब साफ़ करनी है, और फिर पूरे मोहल्ला में रंगोली बनानी है। कौन सी? नहीं, ये वाली नहीं, अच्छी फूल वाली। हाँ, वैष्णवी आएगी ना, वैष्णवी तुम्हें आना ही आना है। हम तुम्हें गाड़ी से लेने आएंगे, गाड़ी से छोड़ने जाएंगे, ठीक है? हाँ, ये तो भूल ही ना।
तो वैष्णवी तुम्हें रंगोली तुम लोगों को भी आनी है? नहीं बनती? तो तुम्हें और बनाने भाई रंगोली भी लाइव वायरल कर भी अब। चलो ठीक है, त्यौहार है बेटा, घर में काम है, लेकिन वैष्णवी को तो बनानी है भाई। वैष्णवी तुम्हारी फिक्स हो गई बेटा, तुम्हें अब रंगोली बनानी है। दीपावली के दिन हम तुम्हें ले आएंगे और फिर छोड़ भी आएंगे। तुम्हें पूरा घर भर देने रंगोलियन से, एतवार अलमारी कोना छत सब कछु दिखे ही ना रंगोली के साथ। अब देखो बच्चों, नहीं अब इसके बारे में क्या बोले, अगर फोड़ना हुआ तो फोड़ लिया, नहीं हुआ तो नहीं। नहीं बेटा नहीं, ऐसी बातें नहीं। चलो आ जाओ। देखो यहाँ पर 2s2 2p2। बच्चों आप ध्यान से देखो यहाँ पर AC2H हम क्या देख रहे हैं कि एक कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, 3 सिग्मा और 1 पाई। 3 सिग्मा और 1 पाई बना रहा है, तो ये तो पक्का हो गया कि इसके पास 4 अनपेयर्ड ऑर्बिटल होने ही चाहिए। और 4 अनपेयर्ड में से 3 का क्या करा देंगे हम, हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि 3 क्या बन रहे हैं, सिग्मा। और जो पाई रखेगा उसको कैसा रखेंगे, अनहाइब्रिड रखेंगे, है ना। तो इस स्टेट में तो 4 अनपेयर्ड ऑर्बिटल है ही नहीं, तो हम अब इसकी क्या लाएंगे, एक्साइटेड स्टेट। इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर जंप करा देंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप हो जाएगा। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन और इसके पास 2 3, 1 2 और 3, ये हो गई एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। अब बच्चों एक्साइटेड स्टेट में हम क्लियरली देख रहे हैं कि 4 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स आ चुके हैं। वी हैव 4 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स, 4 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स। लेकिन एक तो हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, तो हमें पता है हमें 1 s का और 2 p का ही हाइब्रिडाइजेशन कराना है। हर तरीके से लॉजिक सेट करने हैं, 1 s के और 2 p के हाइब्रिडाइजेशन कराना है। दूसरा हम ये भी देख रहे हैं कि 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तो 3 ही ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन कराना है हर तरीके से। और 1 पाई बॉन्ड बन रहा है, तो उसके लिए अनहाइब्रिड ऑर्बिटल रखना पड़ेगा, क्योंकि पाई बॉन्ड हमेशा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है। तो 1 s का पकड़ लेंगे और 2 p के, तो 1 s का और 2 p के मिक्स ये 3 बन जाएंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और जिनके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और 1 ऑर्बिटल्स रहेगा अनहाइब्रिड, है ना, ये रहेगा अनहाइब्रिड, है ना। तो ये 3 तो हो गए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जे ए वाला और ए वाला, ये तीनों तो sp2 है, और ए है अनहाइब्रिड, दिस इज अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा पाई बॉन्ड बनाएगा जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये हो गए हाइब्रिड, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। फ्रॉम 4 unpaired orbitals, 3 are hybrid, remaining 1 is unhybrid। और 3 जो हाइब्रिड हो रहे हैं उनमें से 1 s का और 2 p के हाइब्रिड हो रहे हैं, दैट्स वाई द हाइब्रिडाइजेशन है sp2। हाइब्रिड ऑर्बिटल उतने ही बनते हैं जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 1 2 3 ने पार्टिसिपेट किया,
तो 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। एक दिस स्टेट जिसमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है इसको बोलते हैं हाइब्रिड स्टेट। हाइब्रिड स्टेट, हाँ वो तो अपने ट्रिक ही सीख लिए, जितने सिग्मा प्लस लॉन पेयर। अब इस कार्बन के केस में तो लॉन पेयर मिलेगा ही नहीं, है ना। तो दोनों कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स हैं, 4 में से 3 हाइब्रिड है और 1 अनहाइब्रिड। तो पक्का है प्रत्येक कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और 1 पाई बॉन्ड बनाएगा। इतना लिख लो सब लोग पहले, फिर आगे चलते हैं। बच्चों पढ़ाई करो बहुत ज़ोरदार तरीके से। देखना जिस दिन से आप पढ़ाई करने लगोगे ना, आपको अंदर से भी बहुत खुशी महसूस होने लगेगी, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस आएगा आपको कि हम लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। सर हाइब्रिड वो होते हैं जो मतलब क्या कहते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, हाँ, और जो नहीं करते। ये हमें लॉजिकल ध्यान रखना है कि कितने का कराना है, कितने का नहीं कराना है, ट्रिक वाइज। चल, तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड। और ये अनहाइब्रिड था भी किसका, पी का था ना, है ध्यान। और पाई बॉन्ड बनाना है तो पक्का ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे नहीं होगा ये, तो या तो इसको पी एक्स मान लो या पी वाई मान लो। अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आप जेड मान रहे हो तो या ये तो पी एक्स होगा या फिर ये पी वाई होगा। देखिए अभी हमने जब हाइब्रिडाइजेशन कराया तो एक एस का कराया, 2 पी का कराया, इनका, ठीक है। अब ये 3 तो सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले हैं आपके, इस सिग्मा बॉन्ड बनने वाला है, यहाँ से अब कोई दिक्कत नहीं। अभी जो रिमेनिंग है एक, इसको आप पी एक्स मान लो या पी वाई मान लो या पी जेड, 3 में से कुछ भी मान सकते हो। जैसे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आप जेड मान लो तो ये या तो पी एक्स होगा या फिर पी वाई होगा। अगर आप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पी वाई मान लो तो या तो पी एक्स होगा या पी जेड, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाला हमेशा क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड, है ना। तो ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, इफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कुछ भी एक मान लो, वो तो हमें माननी पड़ेगी। अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हम मान लीजिए जेड मान ले, एक्स मान ले, वाई मान ले, तो ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है या तो ये पी एक्स होगा और पी वाई होगा। इसमें तो आपको फंसना ही नहीं है, तो आपके ऊपर है, आप सामने वाले को बता। आप अगर उसको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को वाई मान रहे हो तो ये पी एक्स या पी जेड होगा, ये तो आपके ऊपर है। अनहाइब्रिड पी एक्स या पी वाई, दो में से कोई एक। जे 3 होते हैं, 3 में से 2 तो मिक्स हो गए, अब एक बचा। अब ये कौन सा बचा, पी एक्स बचा कि पी वाई बचा कि पी जेड बचा। तो हम सामने वाले को बता रहे हैं कि हमने अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड मान ली तो ये या तो पी एक्स होगा या फिर पी वाई होगा, तो में से कोई। हाँ अनहाइब्रिड वाला ही तो होगा, क्योंकि हाइब्रिड वाले का तो कोई नाम ही नहीं बचा, वो तो sp2 हो गया ना। तो देखिए प्रत्येक कार्बन के पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, और सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की शेप आपको पता ही है कैसी होती है, एक बड़ा लोब और एक छोटा लोब ना। तो इसके पास 3 हाइब्रिड है, तो एक जे मान लिया हमने, एक जे और एक ए, तो 3 1 2 3 ए हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। और इन तीनों का नाम क्या है, sp2 sp2 एंड sp2। और तीनों के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 1 1। इसके साथ ही एक क्या है, अनहाइब्रिड, और अनहाइब्रिड भी किसका है, पी का, और पी की शेप कैसी होती है, डम्बेल। तो उसको तो पूरा डम्बेल बनाना पड़ेगा, समझ में आ रही बात, क्योंकि अनहाइब्रिड की साइज तो शेप वही होगा जो वो एक्चुअल में होता है। तो
तो इसको डम्बेल बना दो, ठीक है। और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ना लीजिए। तो इस प्रकार 2 कार्बन के पास ऐसे 5 ऑर्बिटल्स हैं आपके, 3 हाइब्रिड है और 1 अनहाइब्रिड है। नहीं बनाया था। अभी तो बनाओ, भी तो बाकी है, ठीक है। अब इसको कुछ तो मानना पड़ेगा, या तो पी एक्स मान लो या पी वाई मान लो, है ना। तो कुछ एक मान लेते हैं, ठीक है, पी एक्स मान लेते हैं, चलो कुछ एक तो मानना ही पड़ेगा ना, या तो पी एक्स मानो या पी वाई मानो, 2 तो नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब है पी वाई और पी जेड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर गए। जो एक रह गया उसको 2 पार्टिसिपेट कर गए हाइब्रिडाइजेशन में, उसको छोड़ अरे ये sp2 दो बार है। 3 बार है ना, 1 2 3 4 ऑर्बिटल है, 1 2 3 और ये चौथा, ये पूरा एक है। चलो तो चलिए अब हम यहाँ बनाने जा रहे हैं आपका इथीन का हाइब्रिडाइजेशन। 2 कार्बन है, 1 और 2 कार्बन, 2 में से दोनों के पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, सॉरी 4 ऑर्बिटल्स हैं। तो पहले इसका एक sp2 समझो बहुत ध्यान से, इसका एक sp2 और इसका एक sp2 आया, इसने क्या कर लिया आपस में ओवरलैपिंग, तो ये बन गया सिग्मा बॉन्ड, है ना। तो इसका sp2 और इसका sp2 आया, 2 कार्बन है तो दोनों का sp2 आया, दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, ये बन गया कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा। कैसे पता चला, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। तो यहाँ लिखते चलेंगे हम, है ना, यहाँ पर देखिए। तो 1 सिग्मा जो है, अभी 1 सिग्मा हमें मिला कौन सा, sp2 का, ठीक है, ये 1 सिग्मा मिल गया हमें, है ना। एक ऑर्बिटल ख़त्म हो गया दोनों का, ये वाला। अब दोनों के बाद 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बचे हैं, इसके पास भी अभी 2 बचे हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर सर यहाँ पे कार्बन 4 होता, कार्बन 4 नहीं, उसके हाइब्रिडाइजेशन की स्ट्रक्चर बनानी नहीं आती, हाइब्रिडाइजेशन निकालने तो आता है लेकिन वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि फिर उनकी बना, तो इसके आगे आगे बनते ही जाता। हाँ बनता ही जाता, वो कॉम्प्लिकेटेड, फिर उनकी सिंपल स्ट्रक्चर बनाई जाती है लीनियर फ्लो वाली, वो भी बताएंगे। और इसके पास भी क्या बचे हैं अभी, 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बचे हैं, एक इलेक्ट्रॉन के साथ, है ना। तो देखिए हमने दोनों कार्बन के 1 2 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल लिख लिए। अब आपको पता है कि एक सिग्मा बॉन्ड ए बनता है, तो ये वाला सिग्मा बॉन्ड तो बन चुका है। अब बाकी ये जो 2 साइड में बचे हैं, एक सिग्मा बॉन्ड किसके साथ बनाने वाले हैं, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है ना। तो हम कहीं पर भी साइड में बता देंगे, जहाँ भी हमारे पास थोड़ी सी जगह होगी, कि जो हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन कहीं पर भी, जरूरी नहीं जहाँ हम लिख रहे हैं, जहाँ जगह हो, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 1s1 और s की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल, है ना। तो 4 ऐसे हाइड्रोजन हैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, हाइड्रोजन का कौन सा आ रहा, 1s, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, हाइड्रोजन का कौन सा आ रहा, 1s आ रहा, है ना। एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, हाइड्रोजन का आ रहा है 1s, और एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, हाइड्रोजन का आ रहा है 1s। तो आप बताओ हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई है सिग्मा बॉन्ड, और आपको पता है s हमेशा सिग्मा ही बनाते हैं। तो देखिए ए बन गए सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 और 4।
लेकिन इन 4 सिग्मा बॉन्ड का नाम क्या है? ssp2 सिग्मा बॉन्ड या sp2s सिग्मा बॉन्ड। नोट कर लीजिए। तो 4 सिग्मा है ssp2, टोटल सिग्मा हो गए। अब तो और सिग्मा बचे ही नहीं है। अब तो पाई बेस बचा ना बनने के लिए, है ना। तो कुल मिला के जो सिग्मा बॉन्ड आए तो 5 सिग्मा आए हमारे पास, 5 सिग्मा बॉन्ड आए हैं टोटल। 5 में से एक आया है sp2 ए वाला, और 4 आए हैं ssp2 सिग्मा बॉन्ड। अभी हमारा इथाइनिल इतना तैयार हो गया बन के, देखो जे तैयार हो गया, जे हो गया, जे हो गया, जे हो गया, जे। अब बचा है पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड बनता है हमेशा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से। या तो इसको px मान लो या py, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड लिए। अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स ले लेते तो ये या तो py होता है या फिर आपका pz, वो अपने ऊपर है, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब हम बनाते हैं दोनों का अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। जी बनाया हमने इसका अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, और जे बनाया हमने इसका अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। जानबूझ के आप चाहो, अगर आप चाहते हो तो इसको उल्टा बना सकते हो, हालांकि ओवरलैपिंग के समय ये उल्टे हो जाते हैं। अगर जैसे आप सीधा बनाना भी चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो आपको ध्यान ही रखना है कि ओवरलैपिंग के समय ये उल्टे हो जाते हैं। बच्चों अब क्योंकि पाई बॉन्ड जब भी बनता है तो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है इस प्रकार से। अब इसका ये px मानना है तो फिर बच्चों आपको इसको भी px ही मानना पड़ेगा। अगर आपने इसको py माना है तो फिर इसको भी py, ये तो फिर जीरो ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो अब ऐसी ओवरलैपिंग करा पाना यहाँ तो बोर्ड में, प्लेनर बोर्ड में तो संभव नहीं है। तो इसके लिए रिप्रेजेंटेशन ये होता है कि आप इसको ऐसे टच करके दिखा दो, तो ये बन गया पाई बॉन्ड। तो 5 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और एक होता है पाई बॉन्ड। एक पाई बॉन्ड, और उस पाई बॉन्ड का नाम, इसी को बोलते हैं पी पाई बॉन्डिंग। तो px पाई बॉन्ड बन गया। एक लॉन पेयर है ही नहीं एक भी। तो इस प्रकार बच्चों आपका जो आपको इतना सिंपल सा मॉलिक्यूल दिखता है वो कुछ इस प्रकार से बना है। बड़े सिंपल से हैं, कुछ नहीं है। आप घर में जाके सिर्फ मेहनत बस करिए, जो पढ़ाया जाए उसको घर में जाके आराम से पढ़िए। हर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं बच्चों, आप खाली केमिस्ट्री बेस में अच्छे हो जाएंगे तो इसका मतलब नहीं है कि आप आगे हर सब्जेक्ट पे मेहनत करनी है आपको। और जो सब्जेक्ट आपको अच्छे से नहीं पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आप वीक हो, उस पर तो और आपको मेहनत करनी है अपने मन से। और जो अच्छे से पढ़ाया जा रहा है उसको जाके रिवाइज करो और सीखो। अगर आप जितनी मेहनत कर रहे जाओगे ना, एक समय पढ़ाई आपको पता है ना मिठाई जैसी इतनी अच्छी लगेगी, आपको लगेगा कि हम तो अब कुछ भी याद कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट बेस आपको अच्छे हो जाए, पढ़ाई बहुत अच्छी, बहुत सरल लगने लगती है अगर हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं। बच्चों अब इसका फ्लो डायग्राम बना लेते हैं, रे डायग्राम। तो हम क्या देख रहे हैं इसके रे डायग्राम में, चाहे ऊपर बना लो चाहे नीचे, जहाँ जगह बने वहाँ बना लो। 2 कार्बन है और 2 कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, 1 सिग्मा और 1 पाई। और 2 हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन भी सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं बच्चों। और अगर आप जानना चाहते हो तो ये वाला एंगल जी, हाइड्रोजन कार्बन के बीच का एंगल होता है 120 डिग्री। आप फील भी कर सकते हो, है ना। 1/3 सर्कल बन रहा है, ये देखो 1/3 सर्कल बन रहा है। और सर्कल पूरा कितना होता है 360, तो ये कितना हुआ 120।
और आप अगर इस कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ भी जानना चाहते हो, इन दोनों कार्बन कार्बन के बीच की दूरी, तो ये होती है 134 पिकोमीटर। यहीं पर हम लिख देंगे सबसे बड़ा बॉन्ड कौन होता है। अगर कार्बन की बात करें तो सिंगल बॉन्ड, उससे भी छोटा डबल बॉन्ड, और सबसे छोटा ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड जितने होते जाएंगे उतने छोटे होते हैं। चलिए, अब बच्चों जो नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है sp3, इससे पक्का एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आपके। sp3, sp2 और sp2 और sp3 थियोरेटिकल क्वेश्चन इन तीनों से ही आते हैं। sp2 sp3, इसके बाद sp3d d2 d3, इनसे थियोरेटिकल क्वेश्चन कम आते हैं। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है इनसे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है थियोरेटिकल क्वेश्चन भी अगर पूछा जाता है तो sp3 से बहुत पूछा जाता है। उसका रीज़न है, डालिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड आ गया अपना sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लैंग्वेज बच्चों आपको पता ही है, एक S और 3 P, 4 मिक्स हो रहे हैं तो बनेंगे भी कितने, 4 ही बनेंगे। बिल्कुल सेम लैंग्वेज है जैसी उसमें लिखवाई है, बिल्कुल कॉपी। बना फिर से देखिए, नहीं सर, हमने नहीं। अरे नहीं, लेने की है जो, देखो ये बन गया सिग्मा पाई, ये बॉन्ड लेंथ 134, ये हाइड्रोजन, ए बी सिग्मा, ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। ये लो, पूरी वही कॉपी पेस्ट लैंग्वेज। ये साइड का लिख गया था, हाँ। लिखो। इन सच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, थोड़ा थोड़ा बच्चों आप लोग स्पीड पे वर्क करो, इसलिए नहीं कि हम कह रहे हैं या हमें कोई, इसलिए कि पढ़ाई में एक्यूरेसी और स्पीड दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई एक भी चीज़ कम हो गई तो कहीं ना कहीं कोई बच्चा जिसने दोनों पे काम किया है वो हमें, अगर उससे हमारा कंपटीशन होगा तो हम पीछे रह जाएंगे। फिर उस समय आपको लगेगा कि अरे हमने इस पर क्यों ध्यान नहीं दिया ना। इन सच टाइप ऑफ, और आप विश्वास मानिए, आप जिस युग में रह रहे हैं बच्चे बहुत अपने आप को बहुत टैलेंटेड बनाना चाहते हैं। वो फिजिकली भी अच्छा दिखना चाहते हैं, मेंटली भी स्ट्रांग रहना चाहते हैं, हर तरीके से। इन सच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इन सच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इन सच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, एस का कितना मिक्स होगा, एक, और पी के कितने, 3, ठीक है ना। 1s एंड 3p, 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स, 3p ऑर्बिटल्स ऑफ nearly equal energy, of nearly equal
एनर्जी इन सच टाइप ऑफ, ये तो दो बार की लिख दिया, सच टाइप ऑफ, इन सच टाइप ऑफ हाईवे